ओके। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो ये अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और प्राइस का मूवमेंट बहुत ही अच्छा रहा। जैसा कि हमने कल बात किया था कि भाई कल क्या हो सकता है, और प्राइस वैसे ही परफॉर्म कर रही है। आइए आपको छोटा करके मैं दिखाता हूँ। पहले अपने फ्रेम को मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से सारा कुछ दिखाई दे। अब देखो, कल के डे में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट हमारा कहाँ पे था जब हम नाइट अपडेट दे रहे थे। मॉर्निंग और नाइट दोनों अपडेट मिलते हैं, बट सही अपडेट टाइमिंग नहीं रहता है मॉर्निंग में, तो दोपहर में भी मैं अपडेट करता हूँ। सबसे पहले कल का जो था, नाइट में हमने बोला था कि भाई प्राइस इस लेवल से ऊपर जा सकती है। रीज़न ये था कि यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस को ऊपर जाना रहा है तो जा सकती है। बट चांस मैंने जैसे बोला था कि बहुत कम चांस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। ओवरऑल जो व्यू है वो डाउन साइड का है, क्योंकि यहाँ पे चौक हुआ था और 50% एरिया पे फंड को ऐड किया गया था। जैसा कि इस वाले एरिया को हम लोग लगाए हुए थे कि प्राइस यहीं से नीचे गिरेगा, बट नहीं गिरा। रीज़न ये था कि गिरना तो था उसे, बट ऊपर के एरिया से गिरा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड किए थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड, जिससे प्राइस टैप होते ही बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। अब देखो, लिक्विडिटी की माने हम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, तो 50% एरिया को प्राइस एक बार टैप भी कर चुकी है, तो दोबारा से यहाँ पे जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर प्राइस बार बार अपने ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक को ही फिल करते रहेगी। तो डाउन साइड के लिए एक बड़ी ऑर्डर ब्लॉक या फिर बड़ी सेल नहीं दिखा पाएगी बार बार। जैसे कि देखो क्या होता है कि प्राइस नीचे गई और फिर यहाँ पे मान लो कि ये इस तरह से चौक की है। ठीक है, अब यहाँ से चौक करने के बाद ये मान लो ऊपर जाती है, 50% एरिया को कंप्लीट करती है। फिर यहाँ से ये नीचे गिरी और यहाँ से गिरने के बाद फिर ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, तो फिर ये नीचे कब गिर पाएगी? फिर तो ये कर्व कर्व पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो बार बार ऊपर साइड में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ये वाला जो एरिया है, हो सकता है कि प्राइस इस एरिया से गिर जाए और कहीं यहाँ से सेलिंग आती है तो एक अच्छी सेलिंग मानी जाएगी। नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि अभी देखो, कम से कम मैं बात करूँ तो इसे अपने 50% जोन तक आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हालांकि बार बार नहीं होता है, बट हम लोग 15 मिनट में एक बार प्राइस को शिफ्ट कर लेते हैं। और 15 मिनट में जैसे ही शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास फिबोनाची बढ़ती है ना, तो उसे हम लोग हाईलाइट करेंगे या फिर पहले चार्ट पे इंटर करेंगे। तो जो हमारे पास 50% एरिया एकदम करेक्ट बैठ रहा है। और उसके बाद अब देखो, हम बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जैसे कि 15 मिनट में एक ऑर्डर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो पेंडिंग ऑर्डर है सेल साइड के ही, तो सेल साइड का ये रहा, एक ऑर्डर यहाँ पे रहा 15 मिनट पे, 2 ऑर्डर हो गए। और मेन तो 50% एरिया प्राइस आएगा, तो यहाँ पे भी आपको सेल साइड में अमाउंट फील होते हुए नजर आएगा। अब देखो हम लोग नीचे साइड में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया गया, जैसे पिछली बार किया गया था। तो इस ट्रेंड लाइन को क्या हम इस ट्रेंड लाइन से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे उसे ब्रेक किया गया था, सेम उसी तरह से इसे भी ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, चार्ट को आप देखो किस तरह से है। एक, यदि मैं रिस्क की बात करूं तो आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऑर्डर थे, तो प्राइस ने उसी ऑर्डर को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, सेल साइड में तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट थे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कितने अमाउंट है, तो मान लो कि यहाँ पे $500 थे।
ठीक। और यहाँ पे यदि प्राइस आती है तो कम से कम उसे $1000 की, ठीक है, $1000 का उसे ऑर्डर मिलेगा। और यहाँ पे आती है तो दोनों का मिला के भी बहुत ज़्यादा एड सेल अमाउंट, यहाँ पे कम से कम $2000। तो प्राइस जितना ऊपर आएगी उतना ज़्यादा इसे अमाउंट मिलेगा सेल साइड का, लोगों का। समझ गए? अब प्राइस को नीचे तो जाना है, बट कैसे जाएगा तो आप देखो। अब प्राइस यहाँ से यदि नीचे गिरेगा, ठीक है, तो हम 1 आवर पे देखेंगे, ठीक है। तो 1 आवर पे कुछ भी है नहीं है, तो प्राइस सबसे पहले तो ये सारी चीज़ों को ब्रेकआउट करेगा। और ब्रेकआउट करने के बाद कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो फिर यहाँ से प्राइस रिकवर करेगा और इसे हम लोग बोल देंगे बाइंग साइड के लिए। अब देखो, फिर जब हमारी फिबोनाची ड्रॉ होगी तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगी। समझ गए? जब प्राइस इसके ऊपर आएगा तो अभी 1 मिनट में चलो और 1 मिनट में सेल साइड के लिए परफॉर्म करते हैं। तो पहले 1 घंटे पे चल के इसे हाईलाइट कर लो। देखो रिस्क है, और रिस्क लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि फिर वही है कि बार बार इसे हम लोग 50% एरिया तक का नहीं सोच सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है। और बाकी आज का अपडेट यही है, अभी का अपडेट, आज का नहीं अभी का, कि प्राइस चांस है, 50% चांस है कि प्राइस आपको यहीं से सेल साइड में परफॉर्म कर जाए, क्योंकि नीचे में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और यहाँ से भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आएगी तो ये देखो इस एरिया से सेल साइड में आती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ से सेल साइड में जाती है, तो ये नियमतः करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। प्राइस को नीचे गिरना है, ये बात 100% श्योर है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब से अभी तक के लिए बाय बाय। हो सकता है आपको नाइट में मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं, वीडियो 8 मिनट का बन गया है। चलो।